मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। भारत और चीन की सीमा पर नए सिरे से तनाव पैदा हो गया है, जहां एक तरफ जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो कहते हैं कि भारत किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार है, सैनिक विकल्प भी उनके पास है। वहीं देश के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल नरवणे, उनका यह कहना है कि स्थिति तनावपूर्ण है, हालात बहुत अच्छे नहीं है। इस बीच भारत और चीन दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। क्या कुछ सीमा पर चल रहा है, कितना तनावपूर्ण स्थिति है और इसके क्या मायने हो सकते हैं, इन तमाम मसलों बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है प्रोफेसर SD मुनी सर। आपसे बातचीत करेंगे, उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने के लिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी सदस्यता अभियान से जुड़ें और आप हमें आर्थिक भुगतान करें, आर्थिक मदद करें, तो बहुत बहुत मदद हमारी होगी सच कहने के लिए और पत्रकारिता को नए सिरे से रीडिफाइन करने के लिए। और अब हम बातचीत शुरू करते हैं। सर, ये जो सीमा पर अचानक जो तनाव बढ़ा है, इसका क्या कारण आपको समझ में आ रहा? देखिए, सीमा पर अचानक तनाव नहीं बढ़ा है। सीमा पर तनाव बहुत महीनों से है और पिछले 2 महीने से ज्यादा इंटेंस है। अभी की जो हालत है वो हम लोगों ने जो चुशूल एरिया में पहल की है उसकी वजह से है, क्योंकि हमें ऐसा लगा, ऐसा सरकार का बयान है कि चीन वाले हमारे यहाँ घुसना चाहते थे और उनको रोकने के लिए हमने स्ट्रेटेजिक हाइट्स को कैप्चर किया है। वो ये मानते हैं कि ये हमारी ही तरफ है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में है जहां से वो चीनियों के मूवमेंट को नजरअंदाज कर सकती है और उनको फायर भी कर सकती है। और इसीलिए चीन उससे परेशान है और चीन कह रहा है कि आप आक्रामक तरीका अपना रहे हैं, उसको अलग कीजिए। बहुत स्ट्रांग बयान दिया है चीन के विदेश मंत्रालय ने। और अब जैसा आप जानते हैं, हमारे रक्षा मंत्री, उनके रक्षा मंत्री से उन्होंने रूस में जो मीटिंग हो रही है SCO की, उसमें मुलाकात की है। दूसरी तरफ जो कंफ्यूजन की हालत है वो जो सेना अध्यक्षों की, 2 की, CDS जो चीफ डिफेंस सर्विसेज के सदर है रावत साहब, और दूसरा जो हमारे आर्मी चीफ हैं, अब एक लड़ाई की जुबान में बात कर रहे हैं, दूसरे शांति की जुबान में बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जो रावत साहब जी का स्टेटमेंट है, जनरल रावत का, वो स्टेटमेंट ये इंडिकेट करता है कि हम 2 फ्रंट्स पे लड़ाई के लिए तैयार हैं जी। तो वो शायद चीन को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमें कहीं कमजोर ना समझिए। और जो आर्मी चीफ हैं, उनका ये मानना है कि भाई मसला जो है वो बातचीत से ही हल होगा, लड़ाई से नहीं होगा। ये दोनों पहलू हैं जो भारत सरकार की तरफ से मेरे हिसाब से जानबूझ के रखे गए हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड को राइट हैंड का पता नहीं है। इतने बड़े और सेंसिटिव मसलों पर इस तरह की विरोधाभास की बातें नहीं हो सकती है। इसलिए कहीं न कहीं कोऑर्डिनेट होके, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे हो, चाहे PMO के लेवल पे हो, चाहे CDS के लेवल पे हो, ये दोनों पहलू चीन के सामने रखे गए हैं कि हम आपसे बातचीत से मसले को तय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें कमजोर ना समझिए, हमें भूल भुलैया में कहीं आप शुरू नहीं कर दे लड़ाई। मैंने इसलिए शुरू में ये कहा था कि अचानक तनाव क्यों बढ़ गया, क्योंकि पिछले करीब 3 महीनों से भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर बातचीत हो रही थी और अचानक चुशुल में चीन जो है फिर से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और वहां पे भारत जो है एक तरीके से उनको पीछे कर देता है और वहां पे भारत डोमिनेट करता है। तो ये चीन की तरफ से जो अचानक कोशिश शुरू हुई है, और खबर ये भी आ रही है कि चुशुल के इलाके में चीन ने काफी बड़े स्तर पर अपना जमावड़ा कर लिया। आर्मर्ड व्हीकल वहां पे दिखाई पड़ रहे हैं, वहां पे टैंक्स दिखाई पड़ रहे हैं। चीन की तरफ से करीब 40,000 का ट्रूप है, भारत की तरफ से भी करीब 40,000 का ट्रूप है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं। तो मेरा सवाल यह था कि ये जो तनाव की स्थिति पैदा हो रही है और इसके बीच में जनरल रावत कहते हैं कि सैनिक विकल्प अभी खुला हुआ हमारे पास और हम उस एक विकल्प को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, सैनिक विकल्प मैं समझता हूं कि जो चुशुल में हमने किया है वो एक तरह से सैनिक विकल्प को इंडिकेट करता है कि अगर हमें ये पता लगेगा कि आप कहीं से चीन घुसने की तैयारी कर रहा है
तो हम उसको प्रीएम्प्ट करेंगे और उसके माने ये हुआ कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर चीन उसको स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा तो उसको हम झेलने के सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा संदेश उसमें है। लेकिन मैं आपको थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में अगर आप इजाजत दें तो मैं ले जाता बिल्कुल हूँ बिल्कुल सर। कि अभी कुछ दिन पहले माने करीब एक सप्ताह पहले 27-28 अगस्त को प्रेसिडेंट सी ने तिब्बत पे एक बहुत बड़ी बात कही है जी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया तिब्बत पे, और उस स्टेटमेंट को मैंने बहुत गौर से देखा है आगे पीछे करके, और उससे ये साफ इंडिकेट होता है कि वो बार बार उसमें तिब्बत की स्टेबिलिटी की बात करते हैं जी। वो बार बार उसमें तिब्बत के नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। उसके साथ उन्होंने जोड़ा है चीन की नेशनल यूनिटी और नेशनल सिक्योरिटी को। उसके साथ उन्होंने ये भी जोड़ा है कि चीन की जो एथनिक कम्युनिटीज हैं उसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए, चीन की एथनिक कम्युनिटीज है उनके साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए। उसके साथ मुझे माफ कीजिए ये भी उन्होंने कहा है कि दलाई लामा को हम अपनी बात ले जाने नहीं देंगे। वो बुद्धिज्म के मॉडर्न विकल्प की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो पुराने तिब्बती लोग हैं उनको पुराने मंदिरों में नहीं जाने देंगे, वहां तक बसें नहीं जाएगी, वहां तक टैक्सियां नहीं जाएंगी, 300 आरएमबी का रेमनबी का टिकट हम लगा देंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि सिनियाइजेशन होना चाहिए तिब्बत का, उसका एजुकेशन होना चाहिए, जो अगर आप याद रखें तो जो सिंजियांग में हुआ था, जहाँ लोगों को पकड़ के, मिलियन लोगों को पकड़ के उनको शिक्षा दी गई, एजुकेशन दिया गया, क्योंकि अंदर से जो विद्रोह का दबाव था वो बढ़ रहा था, और उसको रोकने के लिए। तो मेरा उससे निष्कर्ष ये निकलता है, और हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि तिब्बत में शांति पूर्ण स्थिति नहीं है, और चीन को कहीं न कहीं ये डर है कि जो उनके खिलाफ की शक्तियां हैं, जिसमें वो भारत को भी शामिल करते हैं और अमेरिका को भी शामिल करते हैं, वो कहीं इस स्थिति का फायदा नहीं उठाए। तो उसकी एक वजह ये है कि मिलिट्री फ्रंट को स्ट्रांग कीजिए ताकि उनका इंटरनल नेशनलिज्म और स्टेबिलिटी भी ठीक हो। दूसरा, भारत पे ये दबाव भी रहे कि आप कुछ खुराफात तिब्बत में ना करें उनके खिलाफ में। तो ये भी एक पहलू है जिसकी चर्चा हमारे यहाँ मीडिया में बहुत कम हुई है, और मैं समझता हूँ नीति के स्तर पर भी इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। मैं बहुत गंभीरता से ये आपके समक्ष रख रहा हूँ, आपके सुनने वाले देखने वालों के समक्ष रख रहा हूँ कि भारत सरकार और जो हमारे रणनीतिक एक्सपर्ट हैं, सामरिक एक्सपर्ट हैं, उनको इसमें कहीं जोड़ हो तो निकालना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं मेरे हिसाब से जुड़ी हुई है, तिब्बत में हो रहा है, और तिब्बत से लगता है चीन की कहीं न कहीं परेशानी हटी नहीं है। बाहर से वो दिखा सकते हैं कि हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उसमें किया है। तो ये जो चुशुल की घटना है वो ये भी होगी कि जिस स्थिति पे बैठे हैं और भारत उनसे कह रहा है कि स्टेटस को पे वापस जाइए, वो जाएंगे नहीं, और नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, वो और ज्यादा इसको बढ़ा के भारत के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ। जो अभी के हालात है, जितनी सूचना हम लोगों को मिल रही है, देखिए ये भी बात माननी पड़ेगी कि जो ग्राउंड रियलिटी है वहां पर, उसका पूरा ज्ञान जब तक आप वहां जाए नहीं, लोगों से नहीं मिले, आपको और हमको नहीं होगा। तो जो सरकार का बयान आएगा, जो फौज का बयान आएगा, उसी को हमें मानना पड़ेगा, वही एक ऑथेंटिक वर्जन है हमारे लिए। और उसके आधार पर मैं ये मानता हूँ कि चीन में इसीलिए ये लद्दाख में तनाव बढ़ा रहेगा, चीनी उसको बढ़ाने में इंटरेस्टेड है, और हमने ये साफ कह दिया है कि हम दबाव को मानेंगे नहीं। इसलिए हम भी वो जैसा मोदी जी का एक बयान था ना कि आंख में आंख डाल के बात करेंगे, हम अपने दुश्मन को उस जुबान में जवाब देंगे जिस जुबान में वो हमसे बात करेगा। तो वो भी हम कर रहे हैं। सर, यहाँ पे जब डिफेंस मिनिस्टर के लेवल की बातचीत हो रही है, करीब सवा दो घंटे की बातचीत दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हुई है, और खबर यह भी है कि चाइना की तरफ से, चाइना का डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी वो ज्यादा इंटरेस्टेड था भारत से बात करने के लिए, और 3 बार उन्होंने संपर्क किया, उसके बाद भारत ने अपनी हाँ कही है। तो क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्या दोनों देशों के बीच में जो तनाव फिलहाल चल रहा है उसमें? नहीं, टर्निंग पॉइंट ये जरूर होगा। देखिए एक दो बातें और बहुत साफ है
जो आपका चैनल भी बता चुका है, दूसरे लोग भी बताते हैं कि न इरादा भारत का लड़ने का है, न इरादा चीन का लड़ने का। दोनों मुल्कों में से कोई इस बात के लिए वाकई में, जो बयानात आते हैं उनको अलग रखिए, वाकई में इसके लिए तैयार नहीं है कि हमारी लड़ाई हो। इसीलिए आप जहां एक तरफ जनरल रावत का बयान है, उसी तरफ दूसरा जो आर्मी चीफ है उसके बयान को आप कंपेयर कीजिए। एक तरफ जो हमारे यहाँ की भाषा है कि हम शक्ति से जवाब देंगे, दूसरी तरफ जयशंकर हर दूसरे दिन ये कहते हैं कि हम डिप्लोमेसी से इस मसले को हल करेंगे। तो ये जो दो पहलू हैं हमारे पोस्चरिंग की, और हमारा ही नहीं, चीन के पोस्चरिंग जी, ग्राउंड पे एक पहलू है और उनके जो बयानात आते हैं उसमें कहते हैं भारत उसको शांति से हल करे, हम झगड़ा नहीं चाहते हैं। तो ये दोनों इसलिए है कि दोनों देश मजबूर हैं कि वो लड़ाई नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अपनी अपनी जनता को ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। तो इस दुविधा में नीति फंसी हुई है। बिल्कुल। मैं अभी ग्लोबल टाइम्स में पढ़ रहा था, और ग्लोबल टाइम्स में जो दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में जो बातचीत थी, उसका शीर्षक उन्होंने दिया है कि विल चाइना इंडिया डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग बी अ टर्निंग पॉइंट, और एक बिग क्वेश्चन मार्क उसमें लगा हुआ है। अगर ग्लोबल टाइम्स ये कहता है, उनका एडिटोरियल ये कहता है कि कैन इट बी अ टर्निंग पॉइंट, तो क्या इनकी बातों पर विश्वास किया जाए कि दरअसल भारत और चीन के बीच में जो रक्षा मंत्री के बीच में बातचीत हुई है उसमें कुछ आइस पिघली और आने वाले दिनों में शांति दिखाई पड़ सकती है? देखिए आशुतोष, ये कितनी बर्फ पिघली है ये इस पे फर्क पड़ेगा कि कथनी और करनी में कितना फर्क है जी। तो मैंने आपसे कहा ना, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स ऐसे बहुत बार आए हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम स्टेटस को वापस रेस्टोर करेंगे, डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है, चीनियों ने कहा हम हल कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब तक नहीं बदलेगी तब तक इन स्टेटमेंट्स का कोई माने नहीं है। और ग्लोबल टाइम्स को हम लोगों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स एक एक्नॉलेज्ड प्रोपेगेंडा मशीन है चीन की जी जी, और चीन की डिप्लोमेसी का एक बहुत अहम हिस्सा है वहां की डुप्लिसिटी, जो कहना कुछ करना कुछ। तो ये जो बात है उसको मतलब ए पिंच ऑफ सॉल्ट इफ नॉट ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट लेके हमको देखना चाहिए। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जो ग्लोबल टाइम्स कहता है वो सर आंखों पर, जो दोनों डिफेंस मिनिस्ट्रीज के स्टेटमेंट्स अगर नहीं आए तो आएंगे जरूर, तो वो भी सर आंखों पर, लेकिन कथनी और करनी में जो फर्क है वो आपको ग्राउंड रियलिटी बदलती है कि नहीं बदलती है। अभी तक के हालात से किसी भी सॉफ्ट स्टेटमेंट से ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली है, नहीं बदली। मैं फिर आप कहेंगे कि पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, बट इसी आर्टिकल में अंदर ग्लोबल टाइम्स ये लिखता है कि वी मस्ट रिमाइंड द इंडियन साइड दैट चाइनाज नेशनल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ इज मच स्ट्रॉन्गर देन इंडिया। फिर आगे लिखता है, although China and India are both great powers, when it comes to the ultimate competition of combat capability, the Indian side will lose. यानी साफ तौर पर ये लिख रहा है कि भारत और चीन के बीच जो है, अगर मिलिट्री लड़ाई होती है, अगर सैनिक लड़ाई होती है, तो भारत हारेगा क्योंकि चीन बहुत सुपीरियर है। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही भारत को। ये मैसेज आशुतोष चीन कंसिस्टेंटली दे रहा है। अगर आप चीन के मीडिया को गौर से देखें, और कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो चीन के मीडिया का ट्रांसलेट अंग्रेजी में करते हैं, हम लोग उनको रोज देखते हैं, उसमें सब में देखें तो वो भारत को छिछोरापन समझते हैं भारत की तरफ से। वो भारत को अपने बराबर मानते ही नहीं है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा था और उसमें मैंने कहा था कि जयशंकर इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हैं, चीन तो इक्विलिब्रियम मानता नहीं है, हायरार्की को मानता है। और चीन ने साफ कहा है कि आपकी जीडीपी हमसे 1/5 हिस्सा है, हम 5 गुना आपसे ज्यादा हैं, फौज हमारी ज्यादा है। वही जो आप ग्लोबल टाइम्स का स्टेटमेंट पढ़ रहे हो कि भारत की कहीं कुवत नहीं है कि हमसे मुकाबला करे, तो वो आपको एक तरफ आईब्रो भी दिखा रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि हम मिलिट्री के लिए तैयार हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप मिलिट्री करोगे तो आपका ज्यादा नुकसान होगा, आप मत करिए उसको। और दूसरी तरफ कह रहे हैं इसलिए बातचीत से हल कीजिए। तो उनका जो हिडन स्टेटमेंट है वो ये है
कि बातचीत से हल कीजिए उस आधार पर जिस पे हम कह रहे हैं आपसे जी, और भारत कह रहा है कि जिस आधार पे आप बातचीत में हल कराना चाहते हैं हम नहीं मानेंगे उसको। तो ठनी हुई है अभी तक, और इसीलिए वो कथनी करनी वाला मैं स्टेटमेंट को फिर अंडरलाइन करूंगा कि जब तक आज मीटिंग हुई है ना, आज या कल डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है जी, 5 दिन रुक जाइए, देखें ग्राउंड रियलिटी कितनी बदलती है। और अगर ग्राउंड रियलिटी नहीं बदलती है तो हमें ऐसे स्टेटमेंट्स को डिसेप्शन का एक पार्ट लेना चाहिए। और ये जो दोनों पहलू है जो दोनों देशों पे लागू होते हैं, एक पे ज्यादा एक पे कम, लेकिन हमने भी 2 जुबानें बोली है जैसा मैंने आपके सामने रखा, तो वो दोनों देशों पे लागू होते हैं। और जब तक इनके बीच का फर्क नहीं कम होगा तब तक रियलिटी बदलेगी नहीं। क्योंकि आप लंबे समय से डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं, इसका हल क्या देखते हैं आप? चाइना तो बिल्कुल पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। वो कहता है कि हमारी इकोनॉमी आपसे बहुत बेहतर है, हमारी डिफेंस आपसे बहुत बेहतर है। भारत के पास ऑप्शन क्या है? वो ऑलरेडी आपके डेप्सोंग में बैठा हुआ है, आपके पैंगोंग झील के पास फिंगर्स 4 से फिंगर 8 तक बैठा हुआ है। हम बार बार उससे कह रहे हैं कि आप प्री अप्रैल पोजीशन पे चले जाइए, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि चीन की तरफ से बयान आया कि हम एक भी इंच जमीन अपनी नहीं छोड़ने वाले हैं। व्हाट इज द सोल्यूशन एट? देखिए, सॉल्यूशन तो बातचीत ही है, और बातचीत में कौन क्या मानता है वो एक दूसरे की डिप्लोमेसी और सामर्थ्य पे निर्भर करता है जी। लेकिन ये जो बात है कि चीन हमसे सामर्थ्य में ज्यादा है, इसको कोई क्वेश्चन हिंदुस्तान में करेगा नहीं। उसके साथ ही साथ हकीकत ये है कि लद्दाख में और हमारे हिंदुस्तान चीन के बॉर्डर में चीन काफी जगह बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहां भारत स्ट्रांग है टेक्टिकली, जो ग्राउंड रियलिटी है। और उसमें भारत जैसे एक तो सिक्किम की तरफ जब हम जाएं तो वो जो वैली बनी हुई है जिसमें डोकलाम का इशू आया था, उसमें भारत की स्थिति मजबूत है। इधर भी लद्दाख में भी कुछ जगह ऐसी है, जैसे चुशुल का एरिया अभी हो गया है, अब हम लोगों ने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर लिया है। तो ऐसे हैं जहां चीन, अगर भारत चाहे तो वो भी चीन में घुस सकता है और चीन कुछ कर नहीं पाएगा, और कुछ करने की कोशिश करेगा तो चीन को ज्यादा नुकसान होगा। ये पहले भी हुआ है, 87 में भी हुआ है, तो उसके बाद में भी हुआ है। तो ये बात सही है कि ओवरऑल जो बैलेंस है वो चीन का इंडिस्प्यूटेबली ज्यादा है हमसे। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी की बात है, अगर आप न्यूक्लियर लड़ाई की बात नहीं करते हैं, अगर आप ग्राउंड पे बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे तबके हैं जहां भारत चीन को महंगा कर सकता है उनका एग्रेशन करना। भारत को भी नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो नुकसान एक तरफा नहीं। तो यही बात चीन को भी सोचना है कि क्या कैसे और कैसे आगे बढ़े। क्या लोकलाइज वॉर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या भारत अफोर्ड कर सकता है? हाँ, वही हो रहा है आशुतोष। जो 99 में हुआ था, पाकिस्तानियों ने हमारे साथ किया, वो लोकलाइज वॉर। और मैं अगर एस्केलेशन बढ़ जाए, अगर प्रोवोकेशन दोनों तरफ बढ़ जाए, तो मैं ऐसी स्थिति को अस्वाभाविक नहीं मानूंगा। क्योंकि कहीं थोड़ी बहुत, जैसे पहले भी हुआ है, ये 20 लोग तो हमारे अभी मारे गए, लेकिन समदरौंगचू वैली में, और उसके बाद में जो ढेरों सारे मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2010-11 से लेकर 2014 के बीच में ऐसी घटनाएं हुई है, और उन घटनाओं को मैं पॉसिबल समझता हूँ। पॉसिबल समझते हैं। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि किसी तरीके की कोई जंग ना हो और शांति से हल निकले। और अगर डिफेंस मिनिस्टर के बाद 10 सितंबर को फॉरेन मिनिस्टर के बीच में बातचीत हो रही है, और फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि डिप्लोमेसी इज द ओनली वे आउट, तो हम ये उम्मीद करनी चाहिए कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन फिर भी लद्दाख में दोनों देशों के बीच में तनाव काफी है, और ये तनाव छोटी सी भी चिंगारी जो है वो बहुत कुछ नुकसान कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने। थैंक यू सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।